नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग विषयों पर बातचीत करते हैं। आज हम अपने कार्यक्रम में एक गंभीर विषय को शामिल कर रहे हैं। हमारा विषय है स्वच्छता मिशन, स्वच्छता ही सेवा है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड स्वच्छ भारत मिशन के उत्तराखंड के अपर मिशन निदेशक श्री DR जोशी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, जैसा कि हम स्वच्छता मिशन, ये आज के हमारे कार्यक्रम का टॉपिक है, विषय है, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि स्वच्छता मिशन क्या है, कब से और कहां से इसकी शुरुआत हुई? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पंडित जी। देखिए, स्वच्छता जब हम बात करते हैं तो इसके थोड़े बैकग्राउंड में हमें जाना पड़ेगा जी कि स्वच्छता 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिगत स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता। हम लोगों का पहले से देखते हैं तो इंडिविजुअल हाइजीन जिसको हम बात करते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता में हम सभी का पहले ध्यान रहता था जी। लेकिन घरेलू स्वच्छता और पर्यावरणीय स्वच्छता ये कलेक्टिव अप्रोच से होता है। इसमें हर परिवार का इसमें योगदान होता है। तो ये कहीं ना कहीं मिसिंग था और इसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 में जी ये विज़न उनका था और उनका ये संकल्प था कि देश में जो पर्यावरण स्वच्छता नहीं बन पा रही, उसका कारण क्या है। तो कारण यही था कि जो एक प्रथा बनी हुई थी, जिसको हम गलत प्रथा कहते हैं समाज में, कि ओपन डेफिकेशन फ्री जी, खुले में शौच करना। अब खुले में शौच करने से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां फैलती है, पर्यावरण अशुद्ध हो जाता है, घर का वातावरण भी उससे अशुद्ध हो जाता है। ओपन डेफिकेशन फ्री है नहीं है तो उसमें पर्यावरण प्रदूषित होने से और घरेलू का वातावरण प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है, बीमारियों को कैसे रोकथाम हो सकती है। तो देश में स्वच्छता का जो स्तर था वो बहुत कम था। व्यक्तिगत घरेलू स्वच्छता की हम बात करें जी, तो घर में घर घर शौचालय की प्रधानमंत्री की परिकल्पना थी कि मैं 5 साल के अंदर पूरे देश में हर घर में व्यक्तिगत शौचालय बनवाने का काम करेंगे। तो बहुत बड़ा संकल्प था और इतने कम अवधि में जब हम देखें कि 5,09,000 परिवार लगभग शौचालय विहीन थे पूरे प्रदेश में, तो इन 5 साल में 5,09,000 परिवारों के शौचालय बनवाना था। तो इसके लिए बहुत जन आंदोलन की आवश्यकता थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन के नाम से 2 अक्टूबर 2014 में मिशन प्रारंभ किया और देश में ये चलाया कि सब इससे जुड़े जी। तो पूरे देश के नागरिकों ने पूरा सहयोग किया इसमें। और मैं मानता हूँ कि जाति, धर्म, वर्ग सबसे ऊपर उठ गए सब लोगों ने, विभाग के जितने विभाग डिपार्टमेंटल, मैं कहता हूँ अपनी सेना ने, देश की पूरी सेना ने इसमें सहयोग किया और हर जगह स्वच्छता अभियान चलाया और इससे जुड़े हैं जी। तो ये पूरा जन आंदोलन चला और हमने अपना लक्ष्य अक्टूबर 2019 में प्रथम चरण का जो लक्ष्य है पूरे प्रदेश में 5,09,000 शौचालय बनवा दिए। और ये सभी तभी संभव हो पाया जब पूरे देश के नागरिकों एकजुट होकर एक आंदोलन के रूप में इसको चलाया और देश को एक घोषित किया कि हम 2 अक्टूबर 2019 को ODF बन चुके हैं। ODF मतलब खुले में शौच नहीं करते हैं पूरे देश के नागरिक, सब घर घर में शौचालय बन गए। तो ये प्रधानमंत्री का जो पूरा संकल्प था ये साकार हुआ है अक्टूबर 2019 में। आप क्या देखते हैं किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस स्वच्छ भारत मिशन को शुरू किया गया और इसे क्यों शुरू किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शुरुआत जैसे मैंने कहा कि शुरुआत इसको करने के लिए एक ये होता था कि देश का भी इसमें नाम है कि अपना देश दूसरे देशों की तुलना में कैसे आगे बढ़ें। तो ये देखा जाता था जो हमारा कवरेज था पूरा देश का बहुत कम था जी, करीब 39% था पूरे देश का। और हम उत्तराखंड की बात करें तो 32% सिर्फ हमारा कवरेज था सैनिटेशन का। इस मिशन के वजह से जो इतना फास्ट ट्रैक भी मिशन चला है, तो इसमें हमने 5 साल के अंदर स्वच्छता का अपना 100% लक्ष्य पूरा कर लिया। तो बहुत बड़ा एक मिशन था और साकार हुआ है जी। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या कार्य किए गए हैं, जैसे कि फेज़ 1, फेज़ 2 की, इसमें चरण 1, चरण 2 की बात भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें जो प्रथम चरण में हम बात करें, प्रथम चरण में था कि व्यक्तिगत शौचालय बनवाना, घर घर शौचालय बनाना। दूसरा, स्कूल आंगनबाड़ी में शौचालय बनवाना जी, क्योंकि स्कूल में भी बड़ी समस्या बच्चों को रहती थी,
छोटे बच्चों के स्कूल आंगनबाड़ी में वहाँ शौचालय नहीं हुआ करते थे, तो ओपन डेफिकेशन होता था। तो सब जगह शौचालय बनाने का एक आंदोलन था और ये आंदोलन साकार हुआ 2019 में। और इसके पीछे उद्देश्य यही था कि गांव में हर गांव का हर परिवार, गांव का हर व्यक्ति यदि बाहर शौच नहीं करेगा तो निश्चित रूप से जो बीमारियां गांव में आती है वो हम मानते हैं कि मानिए मक्खियों से उड़ के आती, मच्छरों से उड़ के आती है, तो वो बीमारियां गांव में कम होगी, यानी रिडक्शन इन डिजीज। बीमारियों को कम करने का भी एक ये लक्ष्य था कि बीमारियां देश में कम क्यों करें, तो ये तभी हो सकती है जब ओपन डेफिकेशन ना करें। और दूसरा ये था कि हम पूरे देश में दूसरे देशों की तुलना में जो हमारा जो कवरेज कम है इसको कैसे बढ़ाएं, ताकि हम बोलें कि भारत भी स्वच्छ भारत की श्रेणी में आता है जी। तो ये एक लक्ष्य था, तो पूरा हुआ जी। समाज में स्वच्छता मिशन का क्या प्रभाव आप देख रहे हैं, क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है, ये हम जानना चाहेंगे। आज जब हम गांव में जाते हैं तो हर व्यक्ति ये कहता है कि साहब पहले मैं सुबह सुबह उठ के जी बहुत दूर मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था, मुझे कोई देखे ना। बिल्कुल ठीक है। और महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या थी उनको शौच जाने में जी। तो महिलाओं का ये जो शौच जाने की जो एक टेंडेंसी थी कि उनको जाने में 100 बार सोचना पड़ता था, और बीमार आदमी है जो घर से बाहर नहीं जा सकता था तो उसको भी शौचालय घर में मिल गया। महिलाओं की समस्या दूर हो गई, एक मरीज की समस्या दूर हो गई, हर व्यक्ति की समस्या जो उसका टाइम लगता था शौचालय बाहर खेत में जाना है वो टाइम कम हुआ। ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है जी, पूरे साल भर मनाया जा रहा, पूरे देश में मनाया जा रहा, हर डिपार्टमेंट इसको मनाया, अपने अपने तरीके से मना रहे। तो इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में एक स्वच्छता ही सेवा भी है। और स्वच्छता ही सेवा की हम बात करें तो स्वच्छता सेवा भी बहुत बड़ा अभियान है जी। ये छोटा मोटा अभियान नहीं है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का सभी प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री पेयजल स्वच्छता को ये निर्देश थे कि ये व्यापक स्तर पे जन आंदोलन के रूप में भी चले। इसमें सारे जो भी जनप्रतिनिधि है, डिपार्टमेंट है, इनको सबको जोड़ के अभियान चलाना था। अब इसमें बता दें कि इसकी जो गतिविधियाँ इसमें क्या होना था जी। इसमें ये था कि गांव में कोई भी अस्वच्छ ना दिखे जी, कोई प्लेस अस्वच्छ ना दिखे, यानी दृश्य स्वच्छता, विजुअल क्लीननेस गांव में दिखे। ये कब दिखेगी? जब एक उस गांव के लोग सब मिलके जितने सार्वजनिक प्लेसेज है, पब्लिक प्लेसेज है, बिल्कुल उनकी स्वच्छता इस बीच करें। इस अभियान में यदि ऐसी नहीं भी कर पाए हैं तो गांव के सब लोग मिलके ये देखें कि गांव में बिल्कुल स्वच्छता दिखे। इसके लिए क्या करना है कि जो गांव में कूड़े के ढेर पड़े अभी भी कहीं, तो इस अभियान के दौरान उसकी सफाई करनी है। मंदिर है, पंचायत घर है, बस स्टैंड है, जहाँ रेलवे स्टेशन है वहाँ रेलवे स्टेशन की सफाई होनी इस बीच। और गांव में हर पब्लिक प्लेस, स्कूल है, आंगनबाड़ी है, जहाँ जहाँ ये भी परिकल्पना है जहाँ समुद्र के तट है उनकी भी सफाई हो जी। तो इस अभियान में ये सारी चीज़ें गांव के लोगों को मिलके, शहर के लोगों को मिलके एक अभियान के रूप में इस बीच साफ करना है 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच। इसके अलावा गांव को मोटिवेट ये करना है जी, शहर को मोटिवेट ये करना है। अब भी हम लोग ये सेकंड चरण की बात अब कर रहे हैं। पहला चरण हमारा 1 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 को पूरा हो गया, जब घर घर शौचालय बन गए। अब दूसरा चरण जो 2019 से हमारा प्रारंभ हुआ है, इसमें हम संपूर्ण स्वच्छता की बात करते हैं, टोटल सैनिटेशन की बात करते हैं। और टोटल सैनिटेशन के तहत अब ODF प्लस की भी बात करेंगे। ODF हम हो गए, ओपन डेफिकेशन हो गए, लेकिन ODF प्लस कब होंगे? जब संपूर्ण स्वच्छता होगी। सिर्फ शौचालय बनाने से संपूर्ण स्वच्छता नहीं आती है। अब गांव में जो ये चल रहा अभी अभियान स्वच्छता ही सेवा, इसके तहत इस सेकंड फेज के कार्यक्रम का ये अंग है कि उसी का अंग है। तो इसमें हम लोगों ने ये करना है कि घर के जितने भी परिवार के मेंबर हैं उनको ये मोटिवेट करना है, जो कचरा होता, कूड़ा होता, उसको सेग्रीगेशन की बात करते हैं, उसको पृथकीकरण की बात करते हैं। लोगों की आदत क्या है कि चाहे सूखा कूड़ा हो, गीला कूड़ा हो, एक ही साथ हो डाल देते हैं, लेकिन वो फिर बाद में उसका पृथकीकरण, सेग्रीगेशन या प्रोसेसिंग नहीं हो पाता है। तो लोगों को इस बीच ये मोटिवेट करना है कि घर घर में कूड़े का पृथकीकरण करें, सेग्रीगेशन करें। एक तो ये है जी।
और दूसरा इस बीच ये था कि जहाँ भी गांव में यदि ज़रूरत है कि नए सामुदायिक शौचालय बनाने हैं या नई कोई आपको शोक पीट, गार्बेज पीट, ये जो भी बनाने हैं, इस अभियान के तहत मैक्सिमम ये एक्टिविटी, ये कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए जाए। अगला इसमें यह है कि ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित की जाए इस अभियान के दौरान, और उन ग्राम सभाओं की बैठकें जो सिंगल यूज प्लास्टिक हम बात करते हैं जो बहुत खतरनाक है, जिसके दुष्प्रभाव बहुत बुरे हैं, उसके प्रति लोगों को सचेत करें, जागरूक करें कि भाई सिंगल यूज का प्लास्टिक का जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे कि इसका आप उपयोग ना करें जी। और इसमें संकल्प ग्राम पंचायतों का स्तर से लेना था कि आप लोग सिंगल यूज प्लास्टिक मेरे गांव में ना कोई करेगा, ना मैं करूंगा, ना मेरे गांव में करेंगे, ना हम करने देंगे जी। ऐसी परिकल्पना इस अभियान के तहत है कि ये हो गांव सभा की बैठक। आप किसी टीम के द्वारा इसको देखते भी हैं कि यहाँ पर जो भी गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की आप बात करें या शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, तो कोई टीम है जो इसको देखती है, देख रेख करती है कि यहाँ पे स्वच्छता की ये मानक जो है वो पूरे हो गए हैं या यहाँ पर नए कदम उठाए जाने चाहिए इस चीज़ को लेकर के, इन बातों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के काम के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में स्वजल परियोजना हम लोगों की टीम पूरी है, स्टेट से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक है जी। और नीचे लेवल पंचायती राज विभाग, जिनके अंडर में सारी ग्राम पंचायतें आती है, उनके ब्लॉक से एडीओ पंचायत, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, एक सामूहिक टीम होती है तो एक स्वच्छता समिति हम गाँव में बोलते हैं। स्वच्छता समिति के माध्यम से ये सारे कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाते हैं। तो इस अभियान की हम बात पूरी करें कि इसमें और क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या घटक है जो पूरे करने हमें। जी बिल्कुल। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि एक तो ग्राम सभा की बैठकें इस अभियान के दौरान होगी, और इसके अलावा यदि गांव में ये लगता है ग्राम पंचायत को कि हमें कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत है जी, जैसे ई रिक्शा, ये खास बात है। हाँ, ई रिक्शा है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, इसके परचेजिंग यदि करनी है, इसके बिना वो कूड़ा जो निस्तारण नहीं कर पा रहे, तो ये भी इस बीच वो परचेज कर सकते हैं। ये भी इसमें कहा गया कि ये गतिविधि आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। इस तरह से स्वच्छता मिशन में लोगों को जोड़ा भी जा रहा है। बिल्कुल। तो इस कड़ी में और आगे क्या किया जा रहा है, लोगों को किस तरह से जोड़ा जा रहा है इसमें? हाँ, इसको लोगों को जोड़ने का यही एक होता है कि आप गांव के मान लिया पानी है जी, तो पानी के उपभोक्ता सभी लोग हैं। बिल्कुल। तो इस अभियान में ये भी है कि गाँव का जो पानी का स्रोत है, उसके जो वाटर बॉडी हम बोलते हैं, उस वाटर बॉडी को इस अभियान के दौरान सामूहिक रूप से सब सफाई करें जी, ताकि गांव में स्वच्छ और साफ पानी मिले और गांव का जो पूरा पर्यावरण वो शुद्ध हो। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो प्रधान का इस बीच अभियान होना है कि हम लोग विजुअल उनसे भी इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, प्रधानों से, कि आपके गांव में इस अभियान में क्या क्या काम हुए हैं और क्या क्या आगे करने वाले हैं। तो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, ये भी इसमें चल रहा कि हम लोग ये अभियान के दौरान एक चेन के रूप में, बिल्कुल चेन के रूप में इसको करेंगे जी। तो इस अभियान की जो पूरी परिकल्पना हम बताए हैं, ग्राम सभाओं की बैठकें आजकल आयोजित की जा रही हैं जी, और ग्राम सभाओं में पूरा अभियान हर आदमी इससे जुड़ा है। और इस अभियान को सफल बनाने में मैं तो कहता हूँ कि ग्राम पंचायत के हर व्यक्ति का होना चाहिए, उसका अपना एक मन होना चाहिए कि मुझे इससे जुड़ना है, क्योंकि ये कोई स्वच्छता एक आदमी से नहीं जुड़ा है। बिल्कुल, ये व्यक्ति हर व्यक्ति से जुड़ा है। एक भी आदमी यदि अस्वच्छ रहता है, एक भी आदमी गंदगी करता है, वो 10 में फैला देता है। तो इसलिए अपना व्यक्तिगत दायित्व मानते हुए हर आदमी को इससे जुड़ना चाहिए, और इससे जुड़ने से सामूहिक यानी पूरा गांव का इसमें फ़ायदा है, सिर्फ व्यक्ति विशेष का नहीं है, सभी का इसमें फ़ायदा होना है। गांव की हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की विभिन्न योजनाएं या मिशन चलाई जा रहे हैं, तो आपकी दृष्टि में क्या कुछ और करने की ज़रूरत है ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि स्वच्छता को और बढ़ावा मिले, हमारे गांव एकदम चमकीले सुंदर से हों, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से अस्वच्छता की बात आप कर रहे थे, तो ये खत्म हो सके? अभी इस अभियान के दौरान जन जागरण के कई घटक है, जिसमें हम कहते हैं कि एक आईसी हम कहते हैं, तो आईसी भी ये गांव में करवाने का उद्देश्य है इसी घटक के दौरान कि गांव-गांव में स्वच्छता के नारे लिखे जाए जी, गांव-गांव में लोगों को मोटिवेट की जाए, गांव-गांव में लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। तो ये सारी चीज़ें अभी गाँवों में चल रही है, इस अभियान में सारे पंचायतों में ये काम चल रहा है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान में किस ऑब्जेक्टिव पर काम किया जा रहा है? बिल्कुल,
वर्तमान जो ऑब्जेक्टिव है, देखिए एक तो जो मैंने कहा है कि व्यक्तिगत शौचालय जी 2019 में हम लोगों के बन गए थे, लेकिन अब शौचालय आज भी ज़रूरत है, आप देख रहे होंगे। उसका कारण क्या है कि जो हमारा टारगेट था 2014 से लेकर 19 तक का, उसमें उस समय जितने लोगों की मांग थी वो शौचालय बन गए थे जी। लेकिन अब परिवार जनसंख्या बढ़ी है, परिवार विभक्त हुए हैं, नए परिवार बने हैं या माइग्रेट हुए हैं, तो उनके लिए शौचालय की आवश्यकता है। तो आज भी हम लोग व्यक्तिगत शौचालय डिमांड के आधार पर बनवा रहे। एक तो ये घटक है, दूसरा है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जी, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन। इसके तहत इसमें काम किया जा रहा गांव-गांव में। और उसमें क्या हो रहा, गांव में नालियों की ज़रूरत है तो वहाँ नाली बन रही, सोख्ता गड्ढे की ज़रूरत है वो बनाया जा रहा, इसके अलावा गार्बेज पिट की ज़रूरत है तो वो बनाया जा रहा, किचन गार्डनिंग के लिए कुछ उनको चाहिए डाइवर्जन तो वो किया जा रहा, ग्रे वाटर मैनेजमेंट के काम किए जा रहे, तो फीकल सलज मैनेजमेंट एक होता उस पर काम किए जा रहे। तो गांव में बायोगैस, सामूहिक बायोगैस की बात करते हैं उस पर काम किया जा रहा। तो बहुत सारे कंपोनेंट है। जो मैंने कहा कि संपूर्ण स्वच्छता की हम बात करते हैं, संपूर्ण स्वच्छता तभी ये आएगी इस सारे कंपोनेंट में सब लोग जुड़ के काम करें, बिल्कुल, तो इस संपूर्ण स्वच्छता की परिकल्पना साकार होगी निश्चित जी। रूप से। स्वच्छता मिशन को गति देने के लिए सरकार की तरफ से किस तरह से प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जा रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखिए जो व्यक्तिगत स्वच्छता है, यदि कोई आज भी शौचालय बनाता है जी, तो उसको 12,000 रुपये का प्रोत्साहन है भारत सरकार द्वारा, आर्थिक रूप से उसको 12,000 भारत सरकार देती है वो। और इसके अलावा जो सामुदायिक शौचालय की हम बात करते हैं, वो 3 लाख रुपए सामुदायिक शौचालय बनाने के लिए आज भी देती है गवर्नमेंट, भारत सरकार। तो 3 लाख रुपए का एक सामुदायिक शौचालय बना सकते हैं, ये आर्थिक मदद है गाँव तरफ से। इसके अलावा जो ये सॉलिड लिक्विड वेस्ट के काम होने हैं, इसके लिए पर कैपिटा के हिसाब से कॉस्ट नॉर्म्स है। इसमें 60 रुपये पर कैपिटा उस गांव के हिसाब से सॉलिड वेस्ट के लिए है कि 60 रुपये एक व्यक्ति को मिले, एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, जो एस्टीमेट बनेगा कैलकुलेशन के लिए 60 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से उसका एस्टीमेट बनेगा। उस हिसाब से जो धनराशि बैठेगी उस गाँव के सॉलिड वेस्ट के लिए होगी। लिक्विड वेस्ट की हम बात करते हैं 2 रुपये 80 पैसा पर कैपिटा के हिसाब से इसका कैलकुलेशन है, और ये सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है लिक्विड वेस्ट के लिए। तो सरकार के तरफ से आज भी कोई कमी नहीं है जी। आज कमी कहाँ है कि हर आदमी को जन जन को ऊपर उठ के इसमें जुड़ना, जन जागरूकता पैदा करनी है। सरकार का प्रोत्साहन हर तरीके से है, कोई कमी नहीं इसमें। और इसके अलावा बीच बीच में भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है लोगों के, राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। और इसमें भारत सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारों को ये निर्देश है कि इसको व्यापक रूप से मनाएं, स्वच्छता अभियान चलाएं। और जो स्वच्छता दूत है वो शहरी दूत हो सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के दूत हो सकता है, स्वच्छता प्रेरक हो सकते हैं, स्वच्छाग्राही हो सकते हैं, अच्छे प्रधान हो सकते हैं। इनको पुरस्कृत किया जाए, इनका सम्मान किया जाए जिन्होंने अच्छा काम किया है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सेवा सदन जो उनका है मुख्यमंत्री आवास में, वहाँ एक व्यापक कार्यक्रम किया गया 10:30 बजे से 12 बजे तक चला है। और उसमें करीब 51 ग्रामीण क्षेत्र प्रधानों को सम्मानित किया गया है जी। और शहरी क्षेत्र के बहुत सारे बच्चों को सम्मानित किया गया है, और स्वच्छता दूत जो शहरी क्षेत्र के उनको सम्मानित किया गया है। तो ये बड़ा व्यापक कार्यक्रम आज हुआ है। तो ये हर राज्य सरकार बिल्कुल बहुत अच्छी पहल है कि इस तरह से हम ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रोत्साहन के रूप में इसे आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, ये एक इसी तरीके से जो इस कार्यक्रम यहाँ करवाया गया जी, ये हम देखें तो एक प्रेरणा स्रोत है उन प्रधानों के लिए, उन गाँव वासियों के लिए, कि जैसे यहाँ सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वैसे जिला स्तर पे भी करें, ब्लॉक स्तर पे भी करें। और हम तो ये कहते हैं ग्राम पंचायत में प्रधान जी अपने पूरी पंचायत जो अच्छा काम करते हैं उनके ग्रामीण क्षेत्र में, उस पंचायत में जी, उनको प्रोत्साहित पंचायत भी करे अपने लेवल पे जी, हर तरीके से प्रोत्साहित करें, उसको प्रशस्ति पत्र दें, उसको आर्थिक सम्मान दे सकते वो दें। तो ये बहुत हम कहें कि ये बहुत अच्छा काम है और इससे सबको जुड़ना चाहिए इससे जी। सर, खुले में शौच से मुक्त, इसको लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम अभी आपने जिक्र भी किया हो रहा है, और ODF प्लस की आप बात कर रहे थे, तो इस पर हम ज़रा और जानकारी आपसे जानना चाहेंगे कि ODF प्लस का, ODF तो हो गया, बहुत सारा इसमें काम किया गया है, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा भी गया है और आगे एक सफलतम ये प्रयास रहा है, तो ODF प्लस के बारे में आप बताएं।
देखिए ODF प्लस जो हम कहते हैं कि ये सस्टेनेबिलिटी है जी, यानी अस्थायित्व जी, अब हम लोग ODF हो गए लेकिन ODF हमेशा बने रहें जी, तो ये एक अस्थायी रूप से इस कार्यक्रम को चलाने का एक प्रयास है। जी, तो इसके तहत ये होता है कि ODF प्लस हम तब करेंगे, अभी हर गांव को हमने ODF घोषित किया, गांव में बोर्ड लगा कि ODF है। अब करीब 4000 गांव हम लोगों के ODF प्लस हो गए। और ODF प्लस कब हुए हैं उसमें 4-5 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट तो ये कि घर घर में शौचालय हो और शौचालय का उपयोग भी करते हो। इसके अलावा गांव में सॉलिड वेस्ट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के काम पूरे कंप्लीट हो गए हों। और अगला हर स्कूल, हर आंगनबाड़ी, हर पब्लिक प्लेस, वो बस स्टैंड हो, मंदिर हो, आपके गांव में चाहे स्कूल के अलावा कोई पंचायत घर के अलावा आपका जो है मान लिया वहाँ बस स्टैंड के अलावा भी कुछ और पब्लिक प्लेस है जैसे हाट है जी, मेला स्थल है, वहाँ भी यदि शौचालय की आवश्यकता वो शौचालय बन गए हों। जी, और इसके अलावा एक काम वहाँ ज़रूर हुआ हो, लिक्विड सॉलिड वेस्ट में एक काम यदि हुआ है तो वो गांव, उसकी भी 3 कैटेगरी है जी, ODF प्लस की 3 कैटेगरी है जी, बिल्कुल, उदयमान, उज्ज्वल, उत्कृष्ट। तो वो पहले उदयमान कैटेगरी में आएगा। जहाँ दोनों काम हो चुके हैं सॉलिड लिक्विड वेस्ट के, वो जाके उज्ज्वल में आएगा। जी, जहाँ आपका IC एक्टिविटीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है, यानी व्यक्तिगत शौचालय बने हैं, सामुदायिक शौचालय भी बने हैं, सॉलिड लिक्विड वेस्ट का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा गांव ने ये संकल्प ले लिया है कि मेरे गांव में कोई बाहर शौच नहीं करेगा, गांव को स्वच्छ साफ रखेगा। और ये बोर्ड गांव में लग गया हो, जी, बोर्ड गांव में ग्राम पंचायत में लग गया हो और IC वहाँ सारी एक्टिविटीज स्लोगन वगैरह लगे हों और गांव उसको अपना रहा हो, उस स्वच्छता को लॉन्ग टर्म के लिए कि मैं हमेशा गांव साफ सुथरा रखूँगा, तो वो गांव ODF प्लस घोषित हो गया, ये मान लेते हैं। और धीरे धीरे उत्कृष्टता की ओर जी बढ़ जाएगा। स्वच्छता के इस मिशन में प्लास्टिक का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, इस पर आप हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखिए अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र में है ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। प्लास्टिक, हालांकि गांव में कम जाता प्लास्टिक, शहरों में ज़्यादा प्लास्टिक निकलता है, गांव में कम प्लास्टिक होता है। लेकिन समस्या वहाँ भी है कि गांव ने प्लास्टिक तो इकट्ठा कर दिया, घर घर से प्लास्टिक आ गया, एक डंपिंग जोन में ले गए, लेकिन उसके फॉरवर्ड लिंकेजेज जो है वो अभी तक नहीं बन पाए थे। और जिसके लिए अब ये पहल हो गई है, हमारे जो विकासखंड है पूरे प्रदेश में 95 ब्लॉक्स है जी, इन ब्लॉकों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट हम बनाने जा रहे हैं जी, और इस साल का हमारा 70, इस साल का टारगेट है 22-23 में कि 70 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट हम बनवाएंगे। और उसमें लैंड आइडेंटिफिकेशन हो गया, ज़मीन भी हम लोगों को ब्लॉक लेवल पे मिल गई है और उस ज़मीन पे उसके लिए भारत सरकार से पैसा मिल रहा है, 16 लाख रुपए प्रति विकासखंड के हिसाब से पैसा, वो भी प्रोत्साहन है, भारत सरकार का पैसा मिल रहा है। अब उन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में हमारे कॉम्पैक्टर लगेंगे, शेल्डिंग मशीन लगेगी और जो भी प्लास्टिक गांव में जनरेट होगा वो गांव से लेके उस विकासखंड की यूनिट में प्रोसेसिंग के लिए आएगा जी। तो इसका समाधान धीरे धीरे हम लोग इस ओर है। सर, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो हैं ये ODF जो हम इसका जिक्र लगातार करते आ रहे हैं, ये तो खुले में शौच मुक्त हो गए, लेकिन ODF प्लस और ODF का इसका फुल फॉर्म आप बताएं। हाँ, जैसे मैंने कहा कि ओपन डेफिकेशन फ्री, जी, खुले में शौच की प्रथा से मुक्त हो गए, बिल्कुल, तो ये ODF हुआ। जी, अब ODF प्लस जो मैंने कहा है, प्लस का मतलब है सस्टेनेबिलिटी, प्लस का मतलब दीर्घकालीन अस्थायित्व, जी, जो स्वच्छता के दीर्घकालीन अस्थायित्व है वो हमको देखने को मिले। अब देखने को पहले क्या मिला कि गांव ने ODF घोषित कर दिया अपने जी, उसके बाद भी गांव में जगह जगह शौच होता है तो वो गांव ODF नहीं रह गया, वो स्लीप बैक में आ गया। जी, तो जो गांव ODF प्लस की ओर जाएगा वो पूर्ण रूप से संकल्प लेगा कि मेरे गांव में आज के बाद कोई गंदगी नहीं होगी। और जो भी गंदगी सिर्फ शौचालय से नहीं है, रास्तों में गंदगी होती है, पशुओं के मल से गंदगी होती है, गंदा पानी नाले गांव में बहते हैं उससे गंदगी होती है, ये सारी गंदगी की रोकथाम करनी है। जब ये सारी रोकथाम होगी हर गंदगी की, जी, तब वो ODF प्लस की ओर जी, हम कहेंगे कि ये गांव ODF प्लस हो गया। जी। सर, हमारा जो राज्य है हिमालयी प्रदेश है और यहाँ पर नदियाँ बहुत सी हैं,
तो नदियों की स्वच्छता के लिए, हालांकि ये बहुत ही व्यापक, ये एक बहुत बड़ा ये विषय भी है, तो नदियों की स्वच्छता को इस मिशन के द्वारा किस तरह से लिया जा रहा है और क्या कुछ इसमें किया जा रहा है, ये बताएं। देखिए, एक तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मैं बताऊं जी, तो हम लोगों की 132 पंचायतें और 265 गांव ऐसे थे प्रदेश में, अपने गढ़वाल के 7 जिलों में जी, जो गंगा जी के 500 मीटर की परिधि में आते थे जी, और उसकी सारी गंदगी गंगा जी में जाती थी। बिल्कुल। तो ये उसका आइडेंटिफिकेशन किया गया। उस आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसमें सॉलिड, लिक्विड वेस्ट और प्लास्टिक कलेक्शन के काम किए गए। उन पंचायतों को भारत सरकार ने प्रोत्साहन धनराशि दी है, किसी को 7 लाख उनकी जनसंख्या के आधार पर, किसी को 12 लाख, किसी को 15 लाख, किसी को 20 लाख भी मिले यदि पॉपुलेशन ज़्यादा थी, 500 से ऊपर थी। तो इन ग्राम पंचायतों में ऐसा था कि गंगा जी में जो प्रदूषण हो रहा, जो ये गांव के वजह से हो रहा, इन गाँव में इसका रोकथाम की जाए ताकि गाँव नदियों में ना जाएं। तो इन आज की डेट में मैं आपको बता दूं, हम लोगों के 265 गांव में से कुछ गांव तो नगर निगम में शिफ्ट हो गए जी। तो 132 ग्राम पंचायतों में 122 ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र की है आज की डेट में, और करीब 245 गांव बचे हैं नगर पंचायतों में शिफ्ट होने के बाद। जी। उन सभी पंचायतों में हम लोगों ने स्वच्छता से संबंधित व्यक्तिगत स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता और सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के काम पूरे कर लिए जी। तो सीधे सीधे जो गंगा जी में 132 पंचायत 265 गांव की जो गंदगी जाती थी वो पूरी तरीके से रुक गई है। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, नमामि गंगे जो अलग विभाग है, पेयजल स्वच्छता विभाग के अंदर आता है, लेकिन उसका मैनेजमेंट अलग है। उसमें आपने देखा होगा कि जो पूरे इस गंगा जी के किनारे है, नमामि गंगे जो ये प्रोजेक्ट है, ये इसी से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, विभाग एक ही है, एक ही विभाग है और ये प्रोजेक्ट अलग है जी। तो इसके तहत आपने देखा होगा नदियों के सफाई के अभियान चल रहे, घाटों का निर्माण हो रहा जी, और एसटीपी बन रही। जो नदियों के किनारे जो शौच करते थे वो शौच वहाँ ना जाके उस एसटीपी के माध्यम से डिस्पोजल हो रहा। तो ये सामूहिक प्रयास, जैसे मैंने कहा कि ये प्रयास सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन का अपना नहीं है जी, ये पूरे देश का विजन है, पूरे देश के हर डिपार्टमेंट का विजन है। जी बिल्कुल। हम लोग तो एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं कि हमें करना है, लेकिन जब तक सारे कोऑपरेट नहीं करेंगे, सारे डिपार्टमेंट, सारे विभाग, जैसे 15 फाइनेंस कमीशन बोलते हैं, 15 वित्त आयोग, पंचायती राज का पैसा है जी, वो पैसा भी इस साल से 60% पैसा उनका जो सीधे सीधे प्रधानों को जाता था कि प्रधान अपने मर्जी से खर्च करते थे जी, उसमें भी रोक लग गई और भारत सरकार ने उसको ईयर मार्क कर दिया कि 60% आपका 15 वित्त आयोग का पैसा पेयजल और स्वच्छता में ही खर्च करेंगे जी। तो प्रधान जी के लिए जो फ्यूचर की हम बात करते हैं, जो प्रधान जी कहते थे मुझे सफाई का पैसा नहीं मिलता है, कैसे सफाई में हमेशा बरकरार रखूँगा, तो वो पैसा हर पंचायत में आज की डेट में है और उस पैसे से फ्यूचर में गांव की सफाई के लिए वो आदमी भी रख सकता है, कलेक्शन एजेंट भी रख सकते हैं। तो निश्चित रूप से प्रोत्साहन भारत सरकार से मिल रहा और आगे भी मिलता रहेगा जी। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि फंड्स की कमी है, प्रोत्साहन की कमी है, ये विल पावर की कमी यदि होगी कहीं तो विल पावर की कमी होगी। जी बिल्कुल। और हम कह सकते हैं ये जो टैगलाइन है कि एक कदम स्वच्छता की ओर, तो हम सभी को अपना कदम बढ़ाना चाहिए और सबको, वो हर व्यक्ति का, वो उनका एक अपना संकल्प होना चाहिए हर व्यक्ति का कि जब देश के प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि स्वच्छता जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और आदमी जानता भी है कि स्वच्छता जरूरी है, तो एक कदम हम आगे ही रखें, पीछे क्यों रखें? जी बिल्कुल, बिल्कुल हर व्यक्ति को रखना चाहिए कदम आगे। सर, आपने यहाँ पर हमारे साथ में आप शामिल हुए और बहुत सुंदर बातों से आपने इस मिशन के बारे में हमें बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम। हमें आशा है कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।